बजाना छोड़ दिया, भगवान नारायण का नाम लेना छोड़ दिया। सोचने लगे नारद अब तो हम शादी करेंगे, शादी करेंगे, अब तो गृहस्थों की जिंदगी जिएंगे और शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी के साथ में शादी करेंगे, अन्यथा नारद कुंवारी रहेंगे। क्यों कि बाल ब्रह्मचारी हैं। इधर बताया ये जाता है वो नारद दिल में विचार करने लगे क्या करें क्या नहीं करें, इतना समय भी नहीं जो तपस्या करके सुंदर बनने का वरदान मांग लें। और भगवान नारायण के अलावा कोई मेरा दूसरा सहारा भी नहीं है। जब तक उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बताया ये जाता है देवर्षि नारद की वो दशा है, न दिन में चैन है न रात में नींद है। बताया ये जाता है अरे दिन में परे न चैन और रात को नींद न आती वो नारद सोचने लगे अरे दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है और कैसे नजरी पसारे ध्यान में लड़की आती है, गरीबों के संग आनेगी और विश्व मोहिनी दुल्हन बन के घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है और सोच नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। सोचने लगे हैं नारद, अंदाजा ये लगा सकते हैं आप लोग, प्रेम हुई जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो और नहीं जाने कुछ के सबरी बीमारी जाएगा हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी करके हराम अब खाना पीना है और सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। वो दशा हो गई नारद की, ना दिन में चैन है ना रात में नींद आती है। नारद सोचने लगे चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी के साथ में शादी करेंगे, नहीं तो नारद जिएंगे नहीं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है नारद। अब तो नारद को कौन समझाने वाला, वहां कोई नहीं समझा सकता। नारद की बुद्धि बदली हुई है, भगवान नारायण ने दिमाग ही ऐसा कर दिया है। भक्तों बताया ये जाता है नारद सोचने लगे इतना समय भी नहीं है जो सुंदर बनने का वरदान मांग ले, और सुंदर तो बनना जरूरी है। क्यों? उस सभा में एक से एक राजा आएगा, उनके सामने हम बैठेंगे, पता नहीं कैसे लगेंगे। तो बताया ये जाता है देवर्षि नारद ने भगवान नारायण का याद किया है, ध्यान किया। तो भगवान नारायण आए नारद के पास में और कहने लगे कौन नारद क्यों तुमने हमें याद किया? बोले भगवान क्या कहें, बिना कहे रुका नहीं जाता है, कहते हो तो शर्म आती है। मतलब? बोले मतलब क्या, अब हम शादी करेंगे। शादी? बोले हाँ। लेकिन नारद एक बात है, ये बताओ ये शादी का विचार तुम्हारे मन में कहां से आया? बोले ये शादी का विचार क्या कहने लगे हैं नारद प्रभु, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम
शादी करेंगे। बहुत मैंने ब्रह्मचारी बन के जी लिया, गृहस्थों की जिंदगी जिएंगे, कुछ नहीं रखा इसमें। कहने लगे तो फिर हमारे हित में बताओ कि हमें क्यों तुमने बुलाया? बोले हमने इसलिए बुलाया है कि हमें सुंदर बना दो। सुंदर? बोले हाँ। कितना सुंदर बना दें? बोले इतना सुंदर बना दो जो दुनिया में हमारे जैसा कोई दिखे। तो भगवान नारायण दिल में विचार करने लगे हैं, ये तो बात ठीक है, नारद को सुंदर तो बनाना है, लेकिन ऐसा बनाना है कि दुनिया में नारद के जैसा दूसरा दिखे। तो नारद का शरीर बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन चेहरा बस भाई चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर को तो देख लेते लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता है। ये 101 रुपए हमारे पास में है, जो डॉक्टर श्रीमान जसवीर सिंह यादव जी गुरुदेव जी की तरफ से 101 रुपए हमारे पास में आए हैं, जो नगला 9 गजा के रहने वाले हैं। 101 रुपए आशीर्वाद के रूप में हमारे पास में भिजवा रहे हैं। कामना करते हैं ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, भगवान से हमारी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भक्तों बताया ये जाता है, देवर्षि नारद जो है कहने लगे हैं भगवान नारायण से हमें सुंदर बना दो। तो भगवान नारायण ने सुंदर तो बना दिया। बोले कोई कमी तो नहीं है? बोले कोई कमी नहीं, बस इसीलिए बुलाया था। भगवान नारायण तो वहां से चले गए, अब देवर्षि नारद वहां से चले कहा? विश्व मोहिनी का 10 स्वयंवर है, वहां पहुंचे, जाकर के एक स्थान खाली देखा और वहीं जाकर के बैठ गए। और जब नारद बैठ गए, इधर से भगवान नारायण भी आए राजा के रूप में, वो भी आकर के थोड़ी आगे बैठ गए। इधर वो विश्व मोहिनी नहीं थी, वो लक्ष्मी दी थी। इधर विश्व मोहिनी जब जयमाला लेकर के उधर से आई और जैसे ही देवर्षि नारद की नजर पहुंची है, तो नारद ने दिल में विचार किया कहीं ऐसा ना हो हमें विश्व मोहिनी देख नहीं पाए, किसी और की गर्दन में न जयमाला डाल दे। तो नारद खड़े हो गए, और जब नारद खड़े हो गए तो भक्तों बताया ये जाता विश्व मोहिनी ने एक नजर तो नारद की ओर देखा, लेकिन दोबारा देखा भी नहीं। आगे बढ़ी विश्व मोहिनी जब भगवान नारायण राजा के रूप में बैठे हुए हैं, जाकर के विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गर्दन में जयमाला डाल दिया। और जो जयमाला पड़ी, अब नारद को कौन रोकने वाला है? वहां क्रोध आ गया नारद को। नारद एकदम से चिल्लाने लगे उस सभा में, पागल है ये लड़की, अरे ये रूप की पहचान नहीं जानती। इससे कहा इतनी सभा में हमसे ज्यादा सुंदर कोई है? अरे जयमाला ये हमारा डाले, शादी हम करेंगे। इधर बताया ये जाता है भगवान नारायण तो वहां से विश्व मोहिनी को लेकर के चल दिए। अब नारद को क्रोध आ गया, नारद ने बीड़ा उठाया है, चल दिए पीछे पीछे। भगवान नारायण के दोनों गढ़ लगे रहे दरवाजे पे, वो हंसने लगे नारद को देख करके, कहने लगे नारद बड़े क्रोध में हो, क्या बात है? बोले क्रोध की तो बात है, क्या बात है? बोले हम शादी करने आए थे और वो भी शादी नहीं होने दी। तो कहने लगे वो दोनों गढ़ शादी तो करने आए थे, लेकिन शादी तुम्हारी हो कैसे जाती? क्यों? क्योंकि तुमने अपना चेहरा देखा है। बोले चेहरा कैसा है? बोले चेहरा तुम्हारा बंदर की तरह है। तो उन्हें श्राप दे दिया देवर्षि नारद ने, मूर्खो, हमारे बंदर जैसे चेहरा को देख करके तुम हंस रहे हो हैं? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अगले जन्म में बंदर बनोगे। बंदर श्राप दे दिया। आगे बढ़े,
भगवान नारायण को घेर लिया है। देवर्षि नारद ने कहने लगे एक बार मेरा विचार हुआ शादी करने का, और वो भी अकेले तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारे दिल की जाने कौन, तुम बहुत बड़े कपटी हो, किसी का घर बसता हुआ देखना थोड़ी नहीं चाहते। एक बार हमारा विचार हुआ शादी करने का, अकेले तुमने नहीं होने दी। तुम्हारे दिल की तो हम जानते हैं। समुद्र मंथन तुमने करवाया, कौस्तुभ मणि निकली उसे निकाल के ले गए, कामधेनु निकली उसे भी ले गए, लक्ष्मी जी निकली उन्हें भी नहीं तुमने तो छोड़ा, अमृत निकला उसे भी ले गए, जहर निकला वो शंकर जी को पिला दिया, शराब निकली वो राक्षसों को पिला दी। अरे कौन जाने तुम्हारे दिल की बातें।